हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं भेड़िया सीरीज की कॉमिक नागौर का दूसरा और अंतिम भाग। ठहाके लगाते हुए नकली विजदर व किरीट कबीले की ओर चल दिए। हा 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 हा। तुम ठीक कहते हो। कबीले वाले जब मुझसे तंग आ जाएंगे तब मैं तुम्हें यानी असली विजदर को उनके आगे भेज दूंगा और वह जालिम विजदर का विनाश कर देंगे। विजदर और किरीट के जाते ही, अरे भेड़िया तुम। हाँ, मैंने सारी बातें सुन ली हैं। अब हम कबीले जाकर बहरूपियों की पोल खोल देंगे। फिर तेजी से दोनों के कदम बढ़ गए नागौर कबीले की ओर। जाने क्यों कुछ कमजोरी महसूस कर रहा हूं मैं। अरे मेरा सिर। ओह, लगता है सिर चकरा गया तुम्हारा। मैं अभी सामने से पानी लेकर आता हूं। मगर जैसे ही पानी लेकर पलटा भेड़िया, नागेश के लिए लगाए गए फंदे का शिकार भेड़िया ही हो गया। उफ, जिसने भेड़िया को मुसीबत में डाल दिया। उस जहरीली धूल से भेड़िया की आंखों में इतनी मिर्च लगी कि वो अपनी पलकों का बोझ भी ना उठा पाया और उन्हें बंद कर बैठा। जंगलियों की यह हरकत देखकर क्रोध से भेड़िया की भौहें माथे को छूने लगी, लेकिन असहाय भेड़िया सिर्फ अंधेरे में तीर चलाने की मानंद हवा में हाथ ही हिला सकता था। कौन हो तुम? सामने आओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सामने आओ, मैं कहता हूं, नहीं तो मैं तुम्हें खुद यमलोक छोड़ कर आऊंगा। आओ सामने। लेकिन आदिवासियों के काटो तो खून नहीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। कुछ मुंह से भी मुंह से ही फूटो, तब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुमने कैसे जुर्रत की मुझे छेड़ने की। भेड़िया के सवाल के जवाब में दोनों जंगली बड़े भयानक ढंग से पलटे। मगर अब क्या करें? करना क्या है मूर्ख। अगर हम भेड़िया को छोड़ेंगे तो वो वैसे ही हमें मार देगा। इसलिए बेहतर तो यही होगा कि हम इसे कबीले की तरफ ले चलें, जिससे भेड़िया का गुस्सा शांत हो जाए, जो कि हमारे नागेश को न ढूंढ पाने के कारण जिससे विषधर का गुस्सा शांत हो जाए, जो कि हमारे नागेश को न ढूंढ पाने के कारण बढ़ गया होगा। जैसे ही भेड़िया के कदम आगे की ओर बढ़े, उफ, आंखों से न देख पाने में असमर्थ भेड़िया ठोकर खाकर ऐसा गिरा कि आह, नाग देवता, ये कैसी अनहोनी है। लगता है ये बेहोश हो गया। इससे पहले कि ये होश में आए, हमें इसे कबीले ले जाना चाहिए। शायद इसे पाकर विजदर हमारी जान बख्शते। काश मैं भेड़िया की कोई मदद कर पाता। अगले दिन कबीले में मेरे और धार्मिक रीतियों के विद्रोहियों, देखो, आज हम गरुड़ा और भेड़िया जैसे ताकतवर विद्रोहियों को नाग देवता के सुपुर्द कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है इसके बाद कोई हमारा विरोध नहीं करेगा। नहीं। गरुड़ा की ओर तेजी से बढ़ते उस विशाल टंग को देखकर भेड़िया ने क्रोध में फौलाद जैसे मजबूत बेलों को भूसे के तिनकों की तरह हवा में बिखेर दिया। घबराओ मत मित्र गरुड़ा, मेरे होते कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उफ, अरे ये विशाल टंग मुझे कहां लिए जा रहा है। आह, मुझे इस शमशान में पटक कर कहां गया वह विशाल टंग। और फिर अचानक भेड़िया के आके फैलती चली गई। उफ, इतना भयानक। उफ, ये छोटे छोटे सांप तो एक भयानक मानव में परिवर्तित हो गए हैं। ये कैसी विडंबना है। भेड़िया उसकी भयानकता को ऐसा खोया कि वह भी यह भी भूल गया कि वो अपनी मौत के समक्ष खड़ा है। आह, मेरा कंधा। आह, ये वहशी तो मेरी हड्डियां भी चबाना चाहता है। भेड़िया को एक पल भी व्यर्थ गंवाना उचित न लगा। भेड़िया देवता, मदद! मेरा यह वज्र रूपी गदा तुझे नेस्तनाबूद कर देगा दरिंदे। तिनका तिनका बिखेर दूंगा तुझे। अगले ही पल पलट कर वह छोटे छोटे जीव खूनी चौक की तरह भेड़िया के शरीर पर आ चिपके। आह, ये तो मेरे शरीर को हड्डियों के ढांचे में बदल देंगे। उफ, ये तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। इन खून के प्यासे वहशियों से बचने का एक रास्ता है, यह नुकीले पत्थर। आह, पत्थरों के घाव तो ठीक हो जाएंगे, मगर फिर से इकट्ठे होते इन दरिंदों का क्या करूं। अपनी ओर पड़ती प्रत्यक्ष मौत को देखकर भेड़िया ने आखिरी दांव खेला। नहीं, भेड़िया को मारना इतना आसान नहीं, क्योंकि मेरे पार्श्विक शरीर में बसता है एक इंसानी दिमाग, और यह काम एक इंसानी दिमाग ही कर सकता है। बहुत जोर लगा लिया तूने दरिंदे। अब भेड़िया की ताकत देख। तेरे शरीर से खून की एक एक बूंद निचोड़ डालेगा भेड़िया। अगले ही पल वह भयानक जीव मांस के बेजान लोथड़े में बदल चुका था। उफ, न जाने कितने बेकसूरों का खून है ये। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि ये जीव था क्या। ये धमाकों की आवाज कैसी। हाँ, ओह, तो ये बात है। खबरदार, जो कोई आगे बढ़ा भून कर रख दूंगा। हथियार फेंक दे ढोंगी, तुम दोनों की पोल खुल चुकी है। तूने हमें बहुत बेवकूफ बनाया है, हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अचानक एक पहाड़ सा आ गिरा ढोंगी विषधर के ऊपर। आह, परेशान ना हो सरदार, यह काम मेरे लिए छोड़ दो। शुक्र है भेड़िया तुम जिंदा हो। हाँ सरदार, क्योंकि सच्चाई के लिए लड़ने वाले कभी मरते नहीं। हम इस ढोंगी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं, इसकी हालत बता रही है कि तुम लोग इसे पहले ही काफी मार चुके हो। गरुड़ा, तुम उन दोनों को मुख्य मार्ग पर बनी पुलिस चौकी में पुलिस के हवाले कराओ। इनकी पिटाई का थोड़ा मौका उन्हें भी मिलना चाहिए। अच्छा मित्र भेड़िया, शुक्रिया मित्र भेड़िया, तुमने हमारे कबीले को बर्बाद होने से बचा लिया।
शुक्रिया कैसा, अब आओ और सही तरीके से कबीले का संचालन करो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भेड़िया सीरीज की अगली कॉमिक मौत के परकाले में। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर देना, और जो भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि इसी तरह के और भी कॉमिक वीडियोस मैं आपके सामने पेश कर सकूं। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।